Good evening to all of you. Today we will complete the second part of the chapter in the Kingdom of Fools. अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक इसमें पढ़ा था? हमने पढ़ा था यहाँ तक कि वो जो मर्चेंट है जिसके घर की दीवार गिरी थी उसी को गिल्टी माना जाता है, उसको कोर्ट में फिर से बुलाया जाता है। तो उसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं, बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली। इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, ही इज़ डेड, बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. तो उसके बाद से जो राजा होता है जो राजा होता है वो अपने मिनिस्टर से कंसल्ट करता है, सलाह मशवरा करता है। उसके बाद से ये आदेश देता है, उस मर्चेंट उस आदेश देता है और ये कहता है कि इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर। वो कहता है कि सच में तुम्हारे पिता ही क्या है, हत्यारे हैं। ही इज़ डेड, वो तो मर चुके हैं, बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन किसी न किसी को उनकी जगह पे सज़ा मिलेगी। तो वो राजा कहता है कि यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिंस। तो राजा कहता है कि तुम्हारे पिता की जगह पे किसी न किसी को तो सज़ा मिलेगी ही इस हत्या के लिए, इस मर्डर के लिए। तो तुमने अपने पिता, अपने क्रिमिनल फादर, अपराधी पिता से सब कुछ इनहेरिट किया है ना। इनहेरिट का कहने का मतलब है कि जो हम अपने पिता से या पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, उनके धन को, हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिंस। तो उनकी जो संपत्ति है वो तो तुम्हारे पास है ही, उसके साथ साथ उन्होंने जो पाप किए हैं उसकी सज़ा भी तुम्हें ही मिलेगी। और राजा कहते हैं कि आई न्यू एट वंस, और मैं एक बार में ही जान गया था, इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, यू मस्ट डाई। वो कहते हैं कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तभी मैं समझ गया था कि इस हॉरिबल, इस भयानक अपराध के जड़ में, इसके पीछे तुम ही हो। यू मस्ट डाई, तुम अवश्य मरोगे। And he ordered a new stake to be made ready for the execution. As the servant sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. जैसे ही राजा ने आदेश दिया कि एक नया स्टेक बनाया जाए। स्टेक कैसा होता है? स्टेक का मतलब होता है एक एक स्टिक होती है, एक छड़ी होती है, एक लंबी सी छड़ी होती है जिसका एक किनारा जो होता है बहुत ही नुकीला होता है और वो किसी इंसान के शरीर में उसको पियर्स कर दिया जाता है, छेद दिया जाता है, उससे उसको मार दिया जाता है। तो जो नौकर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, एक नया स्टेक उसको शार्प करते हैं, उसको तेज करते हैं ताकि उसको सजा दी जाए। इम्पॉलिंग का मतलब होता है वो जो स्टेक होता है, वो जो नुकीली सी छड़ी होती है, भाला जिसको हम कहते हैं, उस तरीके का, उस तरीके के हथियार से किसी इंसान को मारना इम्पॉलिंग कहा जाता है। तो उसके बाद से ये बात पता चली कि वो जो इंसान है, वो जो रिच मर्चेंट है, वो बहुत ही दुबला पतला है और उसको इस हथियार से मारा नहीं जा सकता। तो उसके बाद से मिनिस्टर और किंग जो होते हैं वो आपस में चर्चा करते हैं कि व्हाट शैल वी डू, अब हम लोग क्या करें। ही सेड व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। तो उसके बाद से उनके मन में ये विचार आया कि सज़ा तो किसी को मिलेगी ही, तो उन्होंने एक ऐसे इंसान को ढूंढने की कोशिश की जो मोटा हो और इस स्टेक में फिट हो सके। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. तो उसके बाद से राजा क्या करते हैं, नौकरों को आदेश देते हैं कि शहर में जाके एक ऐसे इंसान को, एक ऐसे मोटे इंसान को ढूंढा जाए जो उस स्टेक में फिट हो पाए। तो उनकी नज़र, वो जो नौकर जो है वो शहर में घूमते हैं, एक ऐसे इंसान को, एक मोटे इंसान को ढूंढते हैं, तो उनकी नज़र उन्हीं पे, उस पे पड़ती है। किस पे? उस डिसाइपल पे, उस शिष्य पे जो अपने गुरु के साथ आया था। तो गुरु तो जा चुके थे लेकिन शिष्य जो है वहाँ पे, वो यहाँ पे लालच में फंस गया था और वो महीनों से केला, चावल, गेहूँ, आटा, गेहूँ और घी खा खा के बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। ठीक है। What have I done wrong? I am innocent. I am a sannyasi, he cried.
तो जब राजा के जो नौकर होते हैं जिनको शहर में भेजा गया होता है एक ऐसे मोटे आदमी को ढूंढने के लिए, तो जब नौकर जो होते हैं जब उस मोटे आदमी को जब डिसाइपल को पकड़ते हैं तो वो कहता है कि व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलत किया है, मैं निर्दोष हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, ही क्राइड, वह चिल्लाता है। दैट मे बी ट्रू बट इट इज़ द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, दे सेड एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। उसके बाद से वो कहते हैं, उसके जो नौकर होते हैं राजा को, वो कहते हैं कि हाँ हो सकता है तुम्हारी बात सही हो, तुम निर्दोष हो, तुम सन्यासी हो, लेकिन ये एक शाही फरमान है। डिक्री का मतलब होता है एक ऑर्डर, एक फरमान। ये शाही फरमान है कि हम एक ऐसे मोटे इंसान को ढूंढे जो स्टेक में फिट हो सके। उन्होंने ये बात कही और उसको क्या करते हैं, वो उसको लेके एग्जीक्यूशन के प्लेस पे चले जाते हैं। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है जहाँ पे फांसी लगती है, जहाँ पे किसी को सजा दी जाती है। He remembered his wise guru's words, this is a city of fools, you don't know what they will do next। तो जब राजा के नौकर उस मोटे आदमी को, डिसाइपल को, शिष्य को लेके जाते हैं, तब उस शिष्य को अपने गुरु की बुद्धिमता भरी बातें याद आती हैं कि उन्होंने सच ही कहा था कि ये मूर्खों का शहर है और ये तुम्हें पता नहीं कि यहाँ के लोग आगे तुम्हारे साथ क्या करेंगे। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was। तो उसके बाद से जब वो अपने मौत का इंतजार कर रहा था वो शिष्य, तो वो प्रार्थना करता है अपने हृदय से, अपने गुरु को याद करता है और वो उनसे डिमांड करता है, उनसे विनती करता है कि वो उसकी क्राई को, उनकी चिल्लाहट को, उनके रोने को, उनकी तकलीफ को सुन के यहाँ पे आ जाए उनको बचाने के लिए, चाहे वो कहीं भी हों। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन, ही हैड मैजिक पावर्स, ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। तो गुरु जो होते हैं वो विज़न, उनके पास एक शक्ति होती है, उनके पास ताकत होती है, उनके पास मैजिकल पावर होती है, जिसकी वजह से वो वर्तमान को, भविष्य को और अतीत को देख पाते हैं। He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food। उसके बाद से उसके गुरु जो होते हैं, शिष्य के जो गुरु होते हैं, वो उसके पास तुरंत ही पहुंच जाते हैं, उसी शिष्य के पास जो भोजन के लालच में क्या होता है, यहाँ पे फंस जाता है, अपने आप को इस मुसीबत में फंसा लिया होता है। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. Then he went to the king and addressed him, O wisest of king, who is greater, the guru or the disciple? तो जैसे ही गुरु वहाँ पहुँचते हैं तो वो अपने डिसाइपल को क्या करते हैं, डांटते हैं और फुसफुसाते हुए उसके कानों में कुछ बोलते हैं। Then he went to the king and addressed him, O wisest of king, who is greater, the guru or the disciple? उसके बाद वो जो गुरु होते हैं वो राजा के पास जाते हैं, उनको संबोधित करते हुए, एड्रेस करते हुए कहते हैं, हे बुद्धिमान राजा, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है, द गुरु और द डिसाइपल, गुरु या शिष्य? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, वाई डू यू आस्क? तो राजा जो है कहता है कि हाँ सच में गुरु ही बड़ा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, तुम ये बात क्यों पूछते हो? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी। तो उसके बाद से वो गुरु जो होते हैं वो राजा से कहते हैं, तो फिर क्या कीजिए, मुझे मुझे सजा पहले दीजिए, मुझे पहले मौत दी जाए, उसके बाद मेरे शिष्य को, मैं बड़ा हूँ। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, Me first, you brought me here first, put me to death first, not him। तो उसके बाद से जब शिष्य ने गुरु की ये बात सुनी तो वो समझ गया कि क्या करना है, और वो चालाकी करने लगा और कहने लगा कि पहले मुझे सजा दी जाए, मुझे पहले यहाँ लाया गया है, मुझे मौत पहले दी जाए, उन्हें नहीं, मतलब कि गुरु को नहीं, पहले मुझे सजा दी जाए। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. The king was puzzled by this behavior. He asked the guru, Why do you want to die? We chose him because we needed a fat man for the stake। तो उसके बाद से गुरु और शिष्य जो होते हैं वो आपस में झगड़ा करने लगते हैं कि कौन पहले जाएगा। और राजा ये व्यवहार देख के, गुरु और शिष्य का ये व्यवहार देख के वो पजल्ड हो जाता है, परेशान हो जाता है, असमंजस में फंस जाता है। तो राजा जो है वो गुरु से पूछता है कि आप क्यों मरना चाहते हैं, हमने तो इसे चुना है, हमें तो एक मोटा आदमी चाहिए था जिसमें स्टेक फिट हो सके, इसलिए हमने इसे चुना है। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। तो गुरु ने जवाब दिया कि आपको मुझसे ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए, मुझे पहले मौत दी जाए। वाई, देयर इज सम मिस्ट्री हियर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टूड। तो राजा पूछते हैं कि क्यों, क्या इसके पीछे कोई रहस्य है, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप मुझे समझाइए। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी डेथ इफ आई टेल यू?
आस्क्ड द गुरु, तो गुरु ने कहा कि हाँ ठीक है, आप मुझसे वादा कीजिए। गुरु ने राजा से कहा कि आप मुझसे वादा कीजिए कि अगर मैं इसके पीछे का रहस्य आपको बता दूं तो आप मुझे सजा देंगे, मुझे मृत्यु देंगे। The king gave him his solemn word. The Guru took him aside out of the servant's earshot and whispered to him, "Do you know why we want to die right now? The two of us. We have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. That stake is the stake of the God of justice. It is new. It has never had a criminal on it. Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, and whoever goes next will be the future minister of this country. We are sick of our ascetic life. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. Now keep your word, my lord, and put us to death, me first. Remember." अब यहाँ पे देखिए कैसे वो जो गुरु होते हैं वो उस राजा को मूर्ख बनाते हैं। राजा तो पहले से ही मूर्ख है, उसको और कैसे मूर्ख बनाते हैं। तो गुरु जब ये कहते हैं कि जब अगर मैं आपको बता दूं तो क्या आप प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे सजा देंगे, मृत्यु देंगे। तो राजा कहता है कि ठीक है। तो द गुरु टुक हिम असाइड, तो गुरु क्या करते हैं, उसको बगल में ले जाते हैं उन नौकरों के ईयर शॉट, मतलब नौकरों के कान से दूर, और उनको फुसफुसाते हुए कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि हम लोग क्यों मरना चाहते हैं, हम दोनों क्यों मरना चाहते हैं। हम लोग सारी दुनिया घूमे हैं, लेकिन आज तक हमने कभी भी ऐसा शहर नहीं देखा और ना आपके जैसा राजा देखा। ये जो स्टेक है जिसके द्वारा हम मरना चाहते हैं, ये स्टेक जो है ये कोई मामूली स्टेक नहीं है। ये स्टेक जो है ये भगवान का न्याय है, गॉड ऑफ जस्टिस है। इट इज़ न्यू, और ये नया है, और आज तक इस पे कोई क्रिमिनल नहीं चढ़ा, इसके द्वारा कोई भी क्रिमिनल नहीं मारा गया, कोई भी अपराधी नहीं मारा गया। हुएवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रिबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, और जो भी इस स्टेक के द्वारा मरेगा वो पुनर्जन्म लेगा और इस राज्य का, इस देश का राजा बनेगा। और दूसरा, उसके बाद नेक्स्ट जो इस स्टेक के द्वारा मरेगा वो इस देश का, वो इस राज्य का मंत्री बनेगा। हम लोग अपने एस्केटिक, अपने सन्यासी लाइफ से, अपने सन्यासी जीवन से थक चुके हैं। वी आर सिक ऑफ आवर एस्केटिक लाइफ। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्व्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, और कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए हम लोग क्या करना चाहते हैं, एक राजा और एक मिनिस्टर के रूप में जीना चाहते हैं। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, मी फर्स्ट, रिमेंबर। तो इतनी सारी कहानियाँ बताने के बाद वो गुरु कहते हैं कि मैंने आपको रहस्य बता दिया कि हम क्यों मरना चाहते हैं, क्योंकि इस स्टेक के द्वारा जो मरेगा, पहले जो मरेगा वो इस देश का राजा बनेगा, और उसके बाद जो मरेगा वो मंत्री बनेगा। अब आप अपने वादे पे रहिए और मुझे सजा दीजिए, मुझे मृत्यु दीजिए, याद रखिए मुझे पहले। The king was now thrown into deep thought. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. He needed time, so he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. "It is not right for us to give over the kingdom to others in the next life. Let us go on the stake ourselves and we will be reborn as king and minister again. Holy men do not tell lies," he said, and the minister agreed. उसके बाद से क्या होता है, गुरु की ये बात सुन के राजा जो होता है वो गहरी सोच में पड़ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि मैं अगले लाइफ में अपना राज्य जो है वो किसी और के हाथों में नहीं सौंप सकता, अगले जन्म में। सोचिए, ही नीडेड टाइम, वो थोड़ी सी समय, उसे मतलब समय की ज़रूरत पड़ती है सोचने के लिए। तो इसलिए वो क्या करता है, इस एग्जीक्यूशन को, इस फांसी को, इस सज़ा को क्या करता है, अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर देता, स्थगित कर देता है, और वो अपने मिनिस्टर से सीक्रेटली बात करता है, चुपचाप बात करता है अकेले में। वो कहता है कि इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर इन द नेक्स्ट लाइफ। मुझे ये उचित नहीं लगता और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा कि अगले जीवन में, अगले जन्म में मैं अपना राज्य किसी और को दे दूं। तो इसलिए राजा कहता है कि लेट अस गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ एंड वी विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। तो कहता है कि स्टेक पे ना गुरु को भेजेंगे ना डिसाइपल को भेजेंगे, हम लोग स्टेक पे खुद ही मरेंगे ताकि अगले जन्म में हम फिर से राजा और मिनिस्टर बने। तो वो कहता है राजा कि होली मैन डू नॉट टेल लाइज, और जो सन्यासी होते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं, और मिनिस्टर भी राजा की बात को मान जाते हैं। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, वी we will send the criminals tonight. When the first man comes to you, put him to death first, then do the same to the second man. Those are my orders, don't make any mistake. उसके बाद से एग्जीक्यूशनर को बुलाया जाता है। एग्जीक्यूशनर होता है जल्लाद, जो सज़ा देता है ना।
तो राजा जो होता है वो जल्लाद को बुलाता है, एग्जीक्यूशनर को बुलाता है और वो कहता है कि राजा जो है वो एग्जीक्यूशनर से कहता है कि आज रात को हम लोग क्रिमिनल को भेजेंगे, दोनों क्रिमिनल को भेजेंगे। जो पहले फर्स्ट मैन को क्या करना है, सज़ा देनी है, उसको मौत के घाट उतार देना है, उसको मृत्यु देनी है। उसके बाद से ठीक वही चीज़ दूसरे व्यक्ति के साथ भी करना है, और ये मेरा आदेश है, कोई भी गलती मत करना। That night, the king and his minister went secretly to the prison, released the Guru and the disciple, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with loyal servants, were taken to the stake and promptly executed. तो उस रात को क्या होता है, राजा और मंत्री जो होते हैं, वो जो राजा होता है और जो मिनिस्टर होते हैं, वो चुपचाप क्या होते हैं, प्रिजन में, कारागार में, जेल में चले जाते हैं। गुरु और डिसाइपल को आज़ाद कर देते हैं, डिस्गाइज करते हैं। डिस्गाइज करने का मतलब होता है दोनों भेष बदल लेते हैं। जो राजा होता है वो गुरु का भेष बदलता है, जो मिनिस्टर होता है वो शिष्य का भेष बदल लेते हैं। और जैसा कि लॉयल सर्वेंट, मतलब कि जो वफादार सर्वेंट होते हैं, जिनको आदेश दिया गया था कि आज रात को हम लोग भेजेंगे दोनों व्यक्तियों को, उनको जैसा कहा गया था, उन लॉयल सर्वेंट ने उनको क्या किया, फांसी पे चढ़ा दिया। और सर्वेंट्स को क्या पता था, उन्होंने भेष बदल लिया था राजा और मंत्री ने, तो उन राजा, उस नौकर को क्या पता था कि वो राजा और मिनिस्टर ही हैं। और वो जो नौकर होता है, वो जो जल्लाद होता है, वो उनको क्या करता है, फांसी पे चढ़ा देता है। When the bodies were taken down to be thrown to cross and vultures, the people panicked. उसके बाद से क्या होता है, दोनों के शव को, दोनों की लाशों को जब क्या कर दिया जाता है, चील और कौवों के पास फेंक दिया जाता है, तो सारे लोग जो होते हैं, उस राज्य के लोग जो होते हैं, देख के बहुत ही पैनिक हो जाते हैं, बहुत ही अफरा तफरी मच जाती है। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर। उन्होंने क्या देखा उनके सामने, कि राजा और मंत्री की लाश पड़ी हुई है। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन। पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा राज्य जो होता है वो असमंजस से पड़ा होता है, कन्फ्यूजन में। All night they mourned and discussed the future of the kingdom. Some people suddenly thought of the Guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. तो सारी रात जो होती है, लोग शोक मनाते हैं और यही डिस्कस करते हैं कि अब राज्य का भविष्य क्या होगा। तो कुछ लोग जो होते हैं, अचानक से उनके दिमाग में आता है, गुरु और डिसाइपल के बारे में ख्याल आता है, और वो लोग क्या करते हैं, गुरु और शिष्य दोनों को पकड़ लेते हैं। पकड़ लेने का मतलब उनको रोकते हैं, और गुरु और शिष्य जो होते हैं वो अननोटिस, मतलब बिना बताए वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी कुछ लोगों ने गुरु और डिसाइपल को देखा और उन्हें रोका। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, सेट समवन। तो उनमें से, उन लोगों में से किसी ने कहा कि हम लोगों को अपने राज्य के लिए एक राजा और मंत्री चाहिए। अदर्स अग्रीड, दे बेग द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। तो उन लोगों ने गुरु और डिसाइपल से ये विनती की कि आप लोग हमारे राजा और मंत्री बन जाइए। इट डिडंट टेक मेनी आर्ग्यूमेंट टू परसुएट द डिसाइपल, बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएट द गुरु। तो बहुत ज़्यादा बहस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि डिसाइपल जो होता है वो बहुत आसानी से बात को मान जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगता है गुरु को मनाने में। गुरु तैयार नहीं होते इस बात के लिए। दे फाइनली अग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। उसके बाद से क्या होता है, गुरु और शिष्य दोनों बात को मान जाते हैं, और दोनों इस बात की स्वीकृति दे देते हैं कि वो राज्य का शासन करेंगे, वो राज्य को चलाएंगे। लेकिन उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो पहले के नियम और कानून हैं उन सभी को बदलने होंगे। पुराने नियम और कानून का मतलब तो आपको पता होगा कि दिन को रात, रात को दिन की तरह वो मानते थे, रात को वो काम करते थे, दिन को सोते थे। वहाँ पे हर एक चीज़ एक सिंगल डुडू में मिलता था। तो मतलब पुराना जो भी उनका नियम कानून था उस राज्य का, वो बदलेगा, और गुरु और शिष्य यहाँ के राजा और मंत्री बनेंगे। From then on, night would again be night and day would again be day, and you could get nothing for a do-do. It became like any other place. उस दिन के बाद से फिर से रात रात जैसी होने लगी और दिन दिन जैसी होने लगी। मतलब रात तो रात ही थी, मतलब रात को वो जो काम करते थे तो रात को वो काम नहीं करते, रात को वो आराम करते, सोते, और दिन के समय काम करते थे। और अब वहाँ पे कोई भी चीज़ एक डुडू में नहीं मिलती। सभी जगहों पे जैसे नियम कानून थे, यहाँ भी सामान्य तरीके से यहाँ पे चलने लगा। तो ये स्टोरी था इन द किंगडम ऑफ फूल्स, जहाँ पे आपने देखा कि जो दोषी है वो तो मर ही चुका था, फिर भी सज़ा किसको देनी पड़ी। और राजा और मंत्री इतने ज़्यादा मूर्ख थे कि उन्होंने खुद ही अपने अपने आप को फांसी या सज़ा, मृत्यु के घाट उतरवा लिया। तो ये आपका सेकेंड पार्ट था। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लेंगे। थैंक यू।